पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक किसी गांव में हो रही है पटना से बाहर, और एक ऐतिहासिक घटना है। विकास यात्रा के दौरान इस स्थान पर आज हम थे और आज निर्धारित दिवस है कैबिनेट का, इसलिए इस स्थान पर बैठक हुई है। बैठक के निर्णयों की जानकारी कैबिनेट सेक्रेटरी आपको देंगे। 31 विषय पर कैबिनेट ने निर्णय लिया है। सारे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय हुए हैं। शिक्षा के संबंध में कुछ नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। खास तौर से जिस किसी भी सब डिवीजन में अंगीभूत यानी कंस्टिट्यूएंट डिग्री कॉलेज नहीं है, वहाँ सरकार की तरफ से कंस्टिट्यूएंट डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे उन तमाम सब डिवीजन्स में। एक नीतिगत निर्णय यह भी हुआ है कि हमारे जितने सेकेंडरी स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, उनको उच्च माध्यमिक विद्यालय में +2 में अपग्रेड किया जाएगा। ये नीतिगत निर्णय लिया गया है और पहले चरण में 1350 विद्यालयों को उत्क्रमित किया जा रहा है। उसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी आपको कैबिनेट सेक्रेटरी देंगे। उसके अलावे 2 कॉरपोरेशन के गठित करने का भी निर्णय हुआ है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है और बिहार राज्य पथ विकास निगम। इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। बेगूसराय को नगर निगम का दर्जा देने का भी फैसला हुआ है। कुल 31 निर्णय हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहली बार इस प्रकार की घटना हो रही है, इसलिए सब लोगों को एक नया अनुभव है। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि गांव में बैठकर मंत्रिमंडल की बैठक करके हम सबों को बहुत प्रसन्नता हुई है और यह एक संदेश है और एक संकेत है कि हमारी सरकार लोगों के प्रति प्रतिबद्ध है, लोगों के निकट है। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि राज्य के निर्णय गांव में बैठकर लिए जाएं। तो अपने आप में ये गांव में रहने वालों के लिए और हमारे आम आदमी के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय है और इसके जरिए हम लोग को, पीपुल को और एम्पावर कर रहे हैं। यूँ तो लोकतंत्र में जनता मालिक है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से देश का शासन चलाती है, लेकिन आम तौर पर ये माना जाता है कि जनता के ऊपर सत्ता हावी हो जाती है और हमारे पूरे विकास यात्रा का मकसद है जनता को सत्ता के ऊपर हावी करना। और हम अपने यात्रा के दौरान ये काम कर रहे हैं और मंत्रिमंडल की बैठक गांव में करके हम यही संकेत देना चाहते हैं और यही इसका निहितार्थ है। सत्ता में आने के बाद क्या आप लोगों को लगने लगा था कि जनता से आपकी दूरी बढ़ रही है, जिस वजह से आप अपने मंत्रियों को, अपने नेताओं को, आप खुद आए, उनकी खरी खोटी सुने और ये जाकर बताने की कोशिश की अपने अफसरों को कि जो उन पर इल्ज़ाम लग रहा है वो दूरी खत्म हो? किस हद तक आप कामयाब? नहीं, ये तो ठीक उल्टी बात है। ये तो प्रश्न ही उल्टा है। हम तो जनता को और जनता की शक्ति को, जिसको हम कहते हैं लोक शक्ति, उसको राज शक्ति के ऊपर प्रभावी बनाना चाहते हैं। राज सत्ता में रहते हुए यह अभिनव प्रयोग है। आमतौर पर लोग राज शक्ति का उपयोग करते हैं, लेकिन हम राज शक्ति के ऊपर लोक शक्ति का प्रभावी नियंत्रण चाहते हैं। ये किसी ने कहा नहीं और लोगों का जो उत्साह है वह इस बात को इंगित करता है कि हमने जो कदम उठाया उसने लोगों का इमेजिनेशन कैच किया है, लोगों के दिल को जीत लिया है।
और समाज को आगे बढ़ाने के लिए बिहार जैसे पिछड़े राज्य को विकास के लिए नई छलांग लगाने के लिए लोगों को उत्साहित करना जरूरी है और उस मकसद में हम कामयाब हुए हैं। लोगों में उत्साह की भावना का संचार हुआ है। और रही बात सुननी पड़ती है, नहीं हम सुनना चाहते, लोग नहीं सुनाते अगर हम लोगों को प्रेरित नहीं करते। हम चाहते हैं कि लोग आकर जो कमी है उसको बतलाएं, शिकायत करें और पुरजोर ढंग से रखें। और वही है तरीका जनता को सरकार के ऊपर प्रभावी नियंत्रण, जनता का प्रभावी नियंत्रण स्थापित करवाना सरकार के ऊपर। हम तो उस प्रयोग में चले। हम लोग तो जेपी आंदोलन, जेपी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसकी उपज है। और ये सब काम करके हम लोगों ने बतला दिया है कि हम लोगों के मन में जो 1974 में आंदोलन हुआ जेपी के नेतृत्व में, उस भावना को हम अपने दिल में संजो करके और हमेशा उसको सामने रखकर काम करेंगे। और सत्ता के विकेंद्रीकरण में हमारा विश्वास है। इसलिए पंचायतों की शिकायत होती है तो जहां हम कहते हैं कि शिकायत करनी चाहिए और त्रुटियों का निवारण होना चाहिए, वहीं हम लोगों को यह भी बतलाते हैं कि जो पंचायत है वो आपकी ताकत है, उसको और मजबूत होना चाहिए, उसको और मजबूत करिए। अब तक की तो ये संवाद है। और हमारी सरकार लोगों के कितना करीब है, यह तो उसका एक जीता जागता उदाहरण है। लोकसभा की व्यवस्था पर है। पंचायतों के जरिए जिन स्कीमों का क्रियान्वयन किया जा रहा उसके बारे में ढेर सारी शिकायतें, या बैंकों के जरिए हम जिन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं उसके बारे में शिकायतें, नीचे के स्तर पर जो काम हो रहा उसकी शिकायतें, हमारे जो और काम हो रहे हैं उसकी प्रशंसा है। तो हम तो चाहते हैं कि माइक्रो लेवल पर, नीचे के स्तर पर, जमीन के लेवल पर जो डिलीवरी है और पुख्ता बने। हम लोगों ने तो पंचायतों को मजबूत करने की कोशिश की है और पंचायतों को प्रभावी बनाने की कोशिश की है, लेकिन शुरुआत है। तो शुरुआती दौर में जो कठिनाइयाँ आती हैं और जो लोगों के अनुभव है उसके आधार पर लोग अपनी बात रखते हैं। और ये तो यानी समझिए कि दोनों तरफ से बात हो रही है ना। इन बातों को बतलाना भी तो है कि पंचायतों की अगर कोई शिकायत है तो कैसे ग्राम सभा को मजबूत करना चाहिए, कैसे ग्राम सभा की बैठकों में दिलचस्पी लेनी चाहिए। अब ग्राम सभा की बैठकों में दिलचस्पी न ले, या ग्राम सभा की बैठकें होनी चाहिए, पंचायत के कार्यकारिणी की भी बैठकें होनी चाहिए, ताकि जो निर्णय हो वो जवाबदेही के साथ लिए जाएं और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो भी लोगों के प्रति अपनी जवाबदेही का ठीक ढंग से निर्वहन कर सके। तो एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये। इसका फलाफल आपको कुछ समय के बाद मिलेगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि अचानक आपने कोई काम शुरू किया। और हम तो हर मीटिंग में कह रहे हैं कि जो कमी है उसको आप उजागर करेंगे और उसको हम बोलते हैं कि ऐब, यानी जो त्रुटि है, जो खामी है, उसको सामने लाना चाहिए। अगर वो सामने नहीं आएगा तो बात अंदर अंदर गहराती जाएगी और हम नकली दुनिया में जीते जाएंगे। तो ऐप को भी खोल करके सामने रखना चाहिए, तभी तो उसका उपाय होगा। और एक डिबेट हो रहा है, सबसे बड़ी बात है कि डिबेट शुरू हो गया। और अब इस प्रकार की यात्रा के बाद तो डिबेट जिसको कहिए कि जो विमर्श होगा वो तो इन्फॉर्म डिबेट होगा ना, जानकारी के आधार पर होगा, सही तथ्यों पर आधारित विवाद होगा। तो काफ़ी अच्छा है और हम तो इसको किसी न किसी रूप में जारी रखना चाहेंगे। सोनिया गांधी एक तो सबसे पहले इस भ्रांति को हम लोग दूर कर दें कि विकास का काम प्रभावित हो। कोई विकास का काम प्रभावित हो, कोई विकास का काम, आप समझ लीजिए कि रिलीफ के वितरण का भी काम चल रहा है और कोसी में कोसी इलाके में दूसरे चरण के रिलीफ के वितरण का काम भी चल रहा है और इतनी बड़ी विकास यात्रा चल रही है। तो कोई काम खास प्रभावित नहीं हुआ। और हड़ताल पर हम पहले भी नहीं बोले और आज भी कुछ नहीं बोलना चाहते, इसलिए कि मेरे समझ के परे थी। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने तो सुओ मोटो का ही निर्णय लिया, लेकिन किस बात के लिए और क्यों हड़ताल कर रहे थे ये बात समझ में नहीं आई। पिछले एक महीने में कौन सी स्थिति में परिवर्तन आ गया? बात जहां थी वही है।
और ये कहा जा रहा था कि आप अपनी बात पे कमेटी के सामने रख दीजिए और बहुत जल्दी उस पर निर्णय हम लोग लेना चाहेंगे। बात तो वही है, जो सरकार की तरफ से जो बात कही गई वही बात है। और जहां तक सवाल है कि बात नहीं हुई, बात तो हुई। मुख्यमंत्री जी ने बात की, अनेक समूहों से चीफ सेक्रेटरी ने बातचीत की। अब चलिए, थोड़ा बहुत होता है हड़ताल, बहुत दिन नहीं हुआ था तो कुछ हो गया होगा। सोनिया गांधी आज बिहार आई, हमने कोई दुराग्रह नहीं। और मैं तो दूसरे प्रकार का व्यक्ति हूँ। रेलवे मंत्री जब हम थे तो सारे यूनियन हमारे जोन के गठन के निर्णय के खिलाफ गए थे कोर्ट, और कोर्ट का फिर फैसला हो गया जो सरकार का निर्णय था जोन के पुनर्गठन का। इसके बाद हमने खुद बुला करके कहा कि मन में ये बात मत रखिए और सब लोग मिल करके सेफ्टी जो हमारा कंसर्न है उसमें लग जाइए। तो हमारा अनुभव है, जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, वहाँ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और वहाँ तो यूनियन का अधिकार है। राज्य सरकारों में कानूनी स्थिति क्या है ये विवेचना तो आप लोग कर लीजिएगा। तो हमारा, अगर हमारे एम्प्लॉइज कुछ गए दरभंगा में ही कुछ लोग नारा लगा रहे थे तो उसके प्रतिवाद में कुछ लोग बोलने लगे, तो मैंने कहा एम्प्लॉइज हमारे हैं और ये मामला उनके और हमारे बीच में है, बीच में किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं। तो हम लोगों के मन में कभी अपने कर्मचारियों के बारे में कोई पूर्वाग्रह या दुराग्रह नहीं रहा। हम जो कुछ भी संभव है सुओ मोटो देने की कोशिश की है। कहाँ है, लेफ्ट पार्टीज की सरकार है बंगाल में, क्या हुआ है अब तक? हमारे यहाँ आकर के लेफ्ट लीडर्स कुछ लेक्चर दे करके गए कि बात करना चाहिए सरकार को, तो हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि बंगाल में अब तक 6 पे कमीशन पर क्या किया उन्होंने? लेकिन लेक्चर देना तो कहीं जाकर के आसान है और उस पर अमल करना कठिन है। तो एम्प्लॉइज हमारे हैं, हमको कोई गिला शिकवा नहीं है और बीत गई सो बात गई, इसको भूल करके काम करना चाहिए। और ये कोई कहे कि सरकार तो आज भी वही है जहां थी। सरकार की स्थिति में तो कोई पहले और आज में, ये पहले से हम लोग कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि जो भी निर्णय इस संबंध में होना है वो जल्दी से जल्दी हम लोग, और जो निर्णय लेने होंगे जो पे कमेटी के समक्ष लोगों के विचार आएंगे उसके आधार पर होगा, वो जल्दी से जल्दी हम लोग लेना चाहेंगे। ये हम लोगों की राय शुरू से रही है। अनावश्यक लोगों ने 1 महीना समय गंवाया है, अपना समय गंवाया। मुख्यमंत्री जी, विधानसभा चुनाव के पहले कहा था कि अगर आपने जनादेश दिया तो हम विकास यात्रा पर निकलेंगे, और कह सकते हैं कि जो विकास यात्रा है, न्याय यात्रा के दौरान हमने जो न्याय की फरियाद लोगों से की और उन्होंने जो हम लोगों के पक्ष में अपना मत दिया, हमें जनादेश दिया काम करने का, तो हम इसको मानते हैं कि जो वादा हमने उस समय किया था उसको पूरा करने के लिए हम निकले हैं। लेकिन एक फ़र्क है, हम उस समय निकले थे एज पॉलिटिकल अलायंस, राजनीतिक गठबंधन के तौर पर निकले थे, और आज हम निकले हैं गठबंधन की सरकार के रूप में। तो एक फ़र्क है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार लोगों के दरवाजे पर है, सरकार लोगों से संवाद स्थापित कर रही है, सरकार जनता की अदालत में उपस्थित हो रही है, जनता के दरबार में उपस्थित हो रही है, और सरकार अपने महत्वपूर्ण फैसले गांव में बैठकर कर रही है। एक नई बात है।